17वीं सदी के आखिर में योहानस होफर नाम के एक मेडिकल स्टूडेंट ने विदेश में तैनात स्विस मर्सेनरीज में एक अजीब बीमारी देखी, जिसके लक्षण थे थकान, नींद न आना, अनियमित धड़कन, बदहजमी और बुखार। ये सिम्टम्स इतने तेज होते कि अक्सर सैनिकों को छुट्टी देनी पड़ती। होफर ने पता लगाया कि उसकी वजह शारीरिक परेशानी नहीं बल्कि अपनी पहाड़ी जन्मभूमि के प्रति उनकी चाहत है। उन्होंने इस स्थिति को नॉस्टैल्जिया कहा। ग्रीक में नॉस्टॉस का मतलब घर वापसी और एल्गोस का मतलब दर्द या लालसा है। शुरुआत में नॉस्टैल्जिया को खास करके स्विस यातना माना जाता था। कुछ डॉक्टर्स का विचार था कि एल्प्स के पहाड़ों में गाय की घंटी की लगातार आवाज से कान के पर्दे और मस्तिष्क को नुकसान पहुंचा होगा। कमांडर्स अपने सैनिकों को पारंपरिक स्विस गाने इसलिए नहीं गाने देते थे कि इससे वो भागने या आत्महत्या का फैसला करेंगे। लेकिन जैसे जैसे दुनिया भर में माइग्रेशन बढ़ी, अलग अलग ग्रुप्स में नॉस्टैल्जिया को देखा गया। पता लगा कि लंबे समय तक अपनी जन्मभूमि से अलग रहने से नॉस्टैल्जिया हो सकता है। 20वीं सदी की शुरुआत में प्रोफेशनल्स इसे न्यूरोलॉजिकल बीमारी के रूप में नहीं बल्कि डिप्रेशन जैसी मानसिक स्थिति मानने लगे। उस समय के साइकोलॉजिस्ट्स के मुताबिक ये बचपन से बिछड़ने का दुख या दोबारा भ्रूण अवस्था में लौटने की लालसा है। लेकिन अगले कुछ दशकों में नॉस्टैल्जिया की समझ में दो खास बदलाव आए। इसका मतलब घर की याद के साथ साथ अतीत की लालसा को भी माना गया और इसे एक भयानक बीमारी के बजाय एक खुशनुमा और सुखद अनुभव के रूप में देखा जाने लगा। शायद इसका सबसे मशहूर उदाहरण फ्रेंच राइटर मार्सेल प्रूस्ट ने दिया। उन्होंने बताया कि मैडलेन केक चखने से, जो उन्होंने बचपन से नहीं खाया था, कैसे उनके अंदर पुरानी यादों का गर्म झरना बहने लगा। तो नॉस्टैल्जिया के बारे में हमारे नजरिए में इतना बड़ा उलटफेर क्यों हुआ? इसका एक हिस्सा साइंस से जुड़ा है। साइकोलॉजी थ्योरी से काफी दूर होकर ज्यादा बारीकी से अनुभव की जांच करने लगी। प्रोफेशनल्स को एहसास हुआ कि हो सकता है कई नेगेटिव सिम्टम्स नॉस्टैल्जिया की वजह से नहीं होते बल्कि उससे जुड़े होते हैं। बेशक इसमें भावनाएं उलझी हुई महसूस होती हैं, कुछ खोने और दुख का एहसास है, तब भी नॉस्टैल्जिया से किसी का मूड खराब नहीं होता, बल्कि दूसरों के साथ बिताए गए अच्छे पलों और अन्य निजी अनुभवों को याद करके नॉस्टैल्जिया मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। अध्ययनों से पता चला है कि नॉस्टैल्जिया से लोगों में आत्मसम्मान और समाज का हिस्सा होने की भावना बढ़ सकती है, जिससे मानसिक वृद्धि होती है और नॉस्टैल्जिया उन्हें परोपकार करने में प्रेरित भी करता है। इसलिए मानसिक परेशानी की वजह के बजाय नॉस्टैल्जिया इससे निपटने का एक तरीका भी हो सकता है। जैसे जब लोग अपने आप को दुखी महसूस करते हैं तो वे दुख को कम करने और ठीक होने के लिए नॉस्टैल्जिया का इस्तेमाल करते हैं। आज ऐसा लगता है कि नॉस्टैल्जिया हर जगह है, क्योंकि एडवर्टाइजर्स को पता चल गया है कि मार्केटिंग तकनीक के तौर पर यह कितना असरदार है। हो सकता है हमें खुद को अतीत में फंसा देखकर अच्छा लगता हो, लेकिन नॉस्टैल्जिया इस तरह काम नहीं करता, बल्कि नॉस्टैल्जिया हमें ये याद दिलाता है कि हमारे जीवन का मतलब और मूल्य है। ये हमें अपना आत्मविश्वास बढ़ाने और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने की प्रेरणा देता है। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप कुछ भी नया सीखने का मौका न गंवाएं।